जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि फाइनली आईटीआई का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। और जैसे ही टाइम टेबल जारी किया गया है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा 2 दिन पर 3 दिन पर लगातार एक नोटिस भेजा जा रहा है, जो कि आईटीआई की परीक्षा कैसी कराई जाएगी, क्या रहेगी व्यवस्था, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो कि ये लेटर आपका हाल ही का भेजा गया है यहाँ पर परीक्षा की रिकॉर्डिंग, जो मैं आपको इस विषय के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। क्योंकि आईटीआई संबंधित आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह की जानकारी आपको डेली मिलती रहेगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, जो यहाँ पर विषय में लिखा गया, किस विषय में आपके लिखा गया है, तो ये आपका परीक्षा के बारे में लिखा गया। अर्थात यहाँ पर साफ लिखा गया विषय में कि आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षण एवं राज्य स्तरीय परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कैसे होगी आपकी परीक्षा, क्या नियम रहेंगे, क्या शर्तें रहेगी, सारी दिशा निर्देश आपको इस पीडीएफ के माध्यम से देखने को मिल जाएगा और आपको इस वीडियो के माध्यम से भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेटर में लिखा गया, साफ साफ यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं महोदय, और आगे लिखा गया कृपया उपयुक्त विषय संदर्भ के अवगत करना है कि अनलॉक 4 के फलस्वरूप दिनांक 21/9/2020 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के साथ साथ केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय एवं डीजीटी भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा एसओपी आप सभी को प्रशिक्षण एवं संयोजित निदेशालय की ओर से अनुपालन हेतु प्रेषित किया जा चुका है। और आगामी अखिल भारतीय व्यवसायिक प्रशिक्षण राज्य स्तरीय परीक्षाओं में भी इनका अनुपालन किया जाना है। मतलब कि सारे राज्य में जो गाइडलाइन जारी की गई है, यहाँ पर जो अनलॉक 4 के अनुसार परीक्षा कराने की गाइडलाइन जारी की गई है, सारे स्टेट के लोग इसको फॉलो करेंगे। क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा गया है राज्य स्तरीय परीक्षाओं में भी इसका अनुपालन किया जाएगा। आगे इसमें लिखा गया इस विषय में अनुपालन है तो मुख्य बिंदु निम्नवत है। अर्थात यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दी गई है कैसी आपकी परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें आपका पहला लिखा गया है डीजीटी भारत सरकार नई दिल्ली के निर्णय के अनुसार आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक प्रशिक्षण राज्य परीक्षाओं के विषय प्रयोगात्मक एवं प्राविधिक कला की परीक्षा स्व केंद्र के रूप में संपादित कराई जाएगी, जिसके लिए सभी राजकीय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। कि ऐसी व्यवस्था होगी, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपकी परीक्षा ऑनलाइन कराने के लिए नोटिस भेजा दिया गया है और टाइम टेबल में भी साफ यहाँ पर जारी किया गया है कि आपकी जो परीक्षा होगी ऑनलाइन होगी। लेकिन ऑनलाइन कैसी होगी, उसकी क्या व्यवस्था होगी, सारी जानकारी इसमें दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर साफ लिखा गया है कि प्रश्न पत्रों की प्रत्युत्तर कराने के लिए प्रत्येक संस्थान में हार्ड स्पीड इंटरनेट और क्वांटिटी कंप्यूटर प्रिंटर एवं गुणवत्ता की हाई स्पीड फोटो कॉपी फोटो कैप्चर और मशीन तथा जनरेटर आदि की उपलब्ध सुनिश्चित की जाए। अन्यथा की स्थिति से संबंधित में संस्थान को एनसीवीटी से प्राप्त संबंध के समस्त करने के लिए डिजिटली भारत सरकार नई दिल्ली के संयुक्त की जाए। मतलब कि कोई ऐसा संस्थान है जहां पर यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाती है, इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में भारत सरकार से यहाँ पर किया जा रहा है कि आप संपर्क कीजिए और डिजिटली के संपर्क कीजिए, वहाँ पर अपना प्रावधान कीजिए ताकि आपको ये सुविधा दी जाए और अपने आप कॉलेज पर भी परीक्षा करा सकें। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर जो गाइडलाइन दिया गया है कि प्रत्येक राज्य के नियोजित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्व केंद्र की पूरी परीक्षा की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। मतलब कि जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी उसमें आपका क्या होगा, सबसे पहले इसको आपको ध्यान रखिएगा, इसमें आपका कोई भी नकल की संभावना नहीं होगी, सबसे पहली बात। क्योंकि यहाँ पर साफ जारी किया गया है कि पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, जिसके लिए समस्त सुविधाएँ और यहाँ पर संबंधित संस्थान का उत्तरदायित्व होगा और किसी जनपद के संस्थानों के स्व केंद्र परीक्षा केंद्र की वीडियो, मतलब कि सारे जो भी वहाँ पर कैंडिडेट जो भी यहाँ पर कुछ भी हो रहा है उस क्लास में, जिस क्लास में आपका यहाँ पर परीक्षा चले, सारी आपको वहाँ पर आपका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा। उसके तहत उसके अनुसार आपकी परीक्षा कराई जाएंगी। जो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिखा गया है वो लिखा गया है कि जनपद के नोडल प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, और यहाँ पर साफ लिखा गया है कि सरकारी कर्मचारी प्रवेशक के
रूप में अवश्य तैनात होंगे और जिसके समक्ष ही ऑनलाइन प्रश्न पत्र प्राप्त करना होगा और उनकी कापियाँ प्रतियाँ कराना है और समस्त परीक्षा पर्यवेक्षक के देख रेख में संपन्न कराई जाएगी और इस संबंध में पर्यवेक्षक द्वारा पूरी परीक्षा की एक रिपोर्ट नोडल प्रधानाचार्य को प्रस्तुत की जाएगी। मतलब कि ये जो आपकी परीक्षा होगी सारी यहाँ पर तैयारी के साथ होगी और यहाँ पर थोड़ा भी आपको नकल की संभावना नहीं होगी और ये अच्छा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो कि पढ़ के जाते हैं लेकिन वो वहाँ पर सही नहीं हो पाता है और जो नहीं पढ़े होते हैं नकल के अनुसार अच्छा मार्क भी प्राप्त कर लेते हैं। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है जो लोग यहाँ पर घर से पढ़ के जाते हैं या अच्छी तैयारी करें अच्छे कॉलेज में, तो वो लोग अच्छा अंक भी प्राप्त करेंगे। आगे इसमें लिखा गया है कि यदि जनपद के नोडल प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पास पर्यवेक्षक तैनात करने हेतु अधिकारी कर्मचारी की संख्या कम है तो अपने जनपद के जिला अधिकारी से अनुरोध कर अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी इस हेतु प्राप्त कर जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से पर्यवेक्षक के रूप में उनकी ड्यूटी लगवाना सुनिश्चित कराएंगे। मतलब कि यहाँ पर साथ कहा जा रहा है कि यदि किसी कॉलेज में यहाँ पर शिक्षकों की कमी है तो ऐसा नहीं है कि आईटीआई के एक शिक्षक रहेंगे तो वहाँ पर परीक्षा कराई जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि वहाँ पर कोई भी इंटर कॉलेज के भी शिक्षक जा सकते हैं। मतलब कि वहाँ पर जो वहाँ पर जिला अधिकारी हैं वहाँ से मुहर लगाकर वहाँ पर आप परीक्षा करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर सारे संस्थान के अनुसार आपको जानकारी मिल जाएगी। ये टीचर वालों के लिए यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई है। बाकी यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जो लिखा गया है वो है कि प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए समस्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रयोगात्मक परीक्षा से संबंधित प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क अपने पास ही रखें और प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराएंगे और इसी शुल्क के प्रयोगात्मक परीक्षा के परिश्रमिक के भुगतान हेतु धनराशि जनपद के नोडल प्रधानाचार्य को समय परीक्षा प्रारंभ से पूर्व उपलब्ध कराएंगे। मतलब ये फीस की बात करें तो फीस के आपके पहले ही जमा हो जाएंगे। आगे इसमें लिखा गया है कि राजकीय निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में परीक्षा की व्यवस्था पूर्वतः मंडलीय संयुक्त निर्देशक प्रशिक्षक और शिक्षकों को देखरेख में की जाएगी तथा अग्रतर कोई निर्देश दिए जाने पर उसका भी भुगतान किया जाएगा या अनुपालन किया जाएगा। आगे इसमें लिखा गया है प्रयोगात्मक परीक्षा की समाप्ति के उपरांत प्रतिदिन का जो उत्तर पुस्तिका संबंधित निजी संस्थानों द्वारा उसी दिन जनपद के नोडल प्रधानाचार्य को सीलबंद के रूप में उपलब्ध करा दी जाएगी या जाएगा तथा उस प्रत्येक प्रशिक्षण प्रत्येक दिन की परीक्षा का समापन कर अंक तालिका 3 प्रतियों में तैयार कर सीट के लिफाफे में जनपद के नोडल प्रधानाचार्य को देंगे और उपरांत ही संस्था में को छोड़ेंगे। आगे इसमें जो गाइडलाइन लिखा गया है कि प्राविधिक कला में भी परीक्षा समाप्त होने के उपरांत 15 मिनट के भीतर निर्धारणानुसार समस्त उत्तर पुस्तिका सील की जाएगी तथा अधिकतम उसी दिन 1 घंटे के भीतर जनपद के नोडल प्रधानाचार्य के कार्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं को सील पैकेट प्रस्तुति प्रश्न पत्र अनुपति व प्रमाण पत्र परीक्षा के वीडियो रिकॉर्डिंग आदि आवश्यक रूप से प्राप्त कर देंगे। मतलब कि वीडियो जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको पहुंचाना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो शिक्षक हैं उनके लिए गाइडलाइन, मतलब कि यहाँ पर कहीं भी आपको नकल की संभावना नहीं है, जो छात्र पढ़ेंगे वही पास होंगे। आगे इसमें लिखा गया है कि परीक्षा लिखित परीक्षा, यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा कोविड-19 दृष्टिकोण से रखते हुए उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु निम्न नियमों का पालन होगा। जैसे ही आपका परीक्षा होता है, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि परीक्षा यहाँ पर होगा जो लिखित परीक्षा, जो कि आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का होगा, जो आपका परीक्षा वो आपका लिखित परीक्षा होगा उसके लिए यहाँ पर, और जो आपका प्रैक्टिकली परीक्षा होगा उसके लिए यहाँ पर किया गया है कि आपको क्या क्या अनुपालन करना पड़ेगा यहाँ पर महामारी के चलते। तो यहाँ पर साफ लिखा गया है कि परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र पर बाउंड्री आवश्यक है और यहाँ पर अन्यथा किसी स्थिति में परीक्षा के समय अस्थायी रूप से इसे तैयार किया जाना है और परीक्षार्थी को निर्धारित समय पर आपको पहुँचना भी पड़ेगा। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा और भी लिखा गया कि प्रवेश द्वार पर पर्याप्त मात्रा में कोविड हेल्थ डेस्क की व्यवस्था की जाए और जिससे कि प्रशिक्षु कक्ष निरीक्षक कार्मिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण के उपरांत ही अंदर प्रवेश कर सके। मतलब कि यहाँ पर सारी जांच के बाद ही आप कॉलेज के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। आगे इसमें लिखा गया प्रत्येक केंद्र को परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व 1 दिन पूर्व साय को सैनिटाइज कराया जाए और कोविड हेल्थ डेस्क का सैनिटाइजर इन्फॉर्म थर्मामीटर मल्स ऑक्सीमीटर और अवश्य उपलब्ध। मतलब कि जो संस्थान में आपकी परीक्षा कराई जाएगी वहाँ पर ये व्यवस्था होगी, तभी आपकी परीक्षा कराई जाएंगी सैनिटाइजर करने की। बाकी यहाँ पर आगे जब आप आते हैं तो यहाँ पर लिखा गया किसी भी कार्मिक
परीक्षार्थी की मास्क तथा सैनिटाइजर की शीशी के बिना परीक्षा केंद्र पर आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मतलब कि यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि आप यदि परीक्षा देने जाते हैं तो आपके पास मास्क होना चाहिए और बिना सैनिटाइजर किए आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आगे इसमें लिखा गया है समस्त नोडल प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर रखा गया है कि परीक्षा हेतु चयनित केंद्रों को एंड्रॉयड मोबाइल से प्ले स्टोर से निःशुल्क उपलब्ध जो आपका एक नया ऐप चला है नोट कैमरे से आपको फ़ोटो खींचकर 1 सप्ताह से भीतर आप कार्यालय पर प्रेषित करेंगे। ये आपका कॉलेज से संबंधित है जो कि सारे विद्यार्थियों को करना पड़ेगा जल्दी। आगे इसमें लिखा गया है कि निर्देशक प्रशासित और संलग्न निर्देशालय द्वारा यह आपका आयोजित नोटिस किया गया है जो कि ITI वाले छात्रों के लिए भेजा गया है। फाइनल दोस्तों यहाँ पर जो नोटिस भेजा गया है ये लास्ट नोटिस है। उम्मीद है इस तरह की अब नोटिस दोबारा नहीं आएगी। तो इस सभी गाइडलाइन को आप फॉलो कीजिएगा तभी आप परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे।